हे गाइस और वेलकम बैक टू चैनल। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं संस्कार जैन अपने व्लॉग्स में। तो आप लोग को पता चल ही गया है कि ये व्लॉग किस चीज़ का बना है। जी हाँ, ये बजट का बना है कि दुबई बजट में कैसे ट्रैवल करा जाए। सो गाइस, नोट और पेन लेके बैठ जाना ताकि आप सब चीज़ें नोट कर पाओ और आपके काम लगे। और आई थिंक तो 60 to 70 का ही बजट बनना है। बट आप तो भी पूरा वीडियो देख लेना ताकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि क्या क्या आप चीज़ें करोगे तो आपका 60 to 70 के अंदर ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो यार दुबई देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत सस्ती है, बट थोड़ा इंडिया के हिसाब से एक्सपेंसिव है। तो देखो यार, दुबई आपको बजट में ट्रैवल करना है तो सबसे पहली चीज़ आपकी ये है कि आप फ्लाइट कोई भी करो वो ठीक है। वो तो मतलब आपके ऊपर आता है कि आप जल्दी करते हो, महीने पहले करते हो तो वो भी आपको सस्ती पड़ेगी, 2 महीने पहले करते हो तो और ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, और लास्ट डे करते हो तो सबसे महंगी पड़ेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जब दुबई में एंटर करते हो और आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सिम लेनी है, ठीक है। सिम में आपको कुछ 1000 दिरहम की पड़ती है। 1000 दिरहम मतलब हो जाते हैं आपके 2000 रुपये। तो अगर आप बंदे हो तो आपको सस्ती पड़ जाएगी, 1000 रुपये पर पर्सन हो जाएगी। उसमें हमको मिला था 50 मिनट इंटरनेशनल कॉल और 100 मिनट लोकल कॉल और 2 GB डेटा 8 दिन के लिए। 8 दिन के अंदर 2 GB डेटा चलाना। उसके बाद जब आप सिम ले लेते हो तो आपको सबसे पहले मेट्रो कार्ड बनाना है। मेट्रो कार्ड में ऐसा रहता है कि 25 दिरहम देने पड़ते हैं और 25 दिरहम में आपको मेट्रो कार्ड मिल जाता है। उसके अंदर आपको 19 दिरहम मिल जाता है, रुपीस मतलब कि 19 दिरहम आपको फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। तो 25 दिरहम दो तो 19 दिरहम आपको फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद आप बस ये पता कर लेना कि आपकी होटल कौन सी जगह पे है। तो आप क्या मतलब वो जो एरिया रहता है ना, जैसे कि हम बुर्जुमान में रुके तो हमको मालूम है कि बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन है। तो एयरपोर्ट से बुर्जुमान के लिए लोगे तो कुछ 4 दिरहम लेते हैं मेट्रो में। मतलब मेट्रो सस्ती ही पड़नी है आपको कोई भी हालत में। तो ऐसे करके आपको पूरा मेट्रो में ट्रैवल करना है। और मैं ये आपको प्रीफर करूंगा कि अगर आप रुकते हो तो हॉलीडे इन में रुको। आपको कुछ 1500 रुपये में पर डे मिल जाता है। तो हमने कुछ 10,000 में 5 दिन कराया है। नहीं 1500 नहीं, 2000 रुपये में आपको रूम पड़ता है। उसकी जगह आप और भी सस्ता देख सकते हो। बुर्जुमान में आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी सस्ती, होटल्स मतलब मिल जाएगी, तो आप वो देख लेना। उसके बाद आता है कि खाना हम कहाँ से सस्ता मंगाएं। तो चाट बाजार करके दुबई में एक फेमस जगह तो भी चलता है, तो जोमेटो से आपको डिलीवरी मिल जाएगी। तो वो डिलीवरी मिल जाती है। और ये चीज़ याद रखना कि आप दुबई में कहीं भी कुछ भी मंगा रहे हो खाने को तो पहले एक चीज़ मंगाओ। जैसे कि अब मयंक को खाने थे आलू का पराठा ओनियन वाला और मेरे को खाना था सादा, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि हमने मंगा लिए कि यार ठीक है 3 चीज़ें मंगा ली थी। हमने बोला कि एक एक तो दोनों खा ही लेंगे और आधा आधा और खा लेंगे। तो हमने 3 चीज़ मंगा ली और वो 3 चीज़ 9 पराठे बराबर थी। मतलब 3 पराठे 9 पराठे बराबर थी। तो इसलिए ये चीज़ आप पहले ध्यान रखना कि ज़्यादा क्वांटिटी में आती है यहाँ चीज़ें तो कम ही मंगाना। और क्वालिटी भी बेस्ट देते और वो जो रेट में दे रहे ना वो बहुत सही रहता है। और डे 1 हम एयरपोर्ट पे उतरे थे। वो डे 1 था, हम रात को उतरे थे इसलिए। और डे 2 को हमारा क्वारंटाइन था 24 घंटे का, जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हम लोग गए थे बुर दुबई में मीना बाजार करके एक मार्केट है जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए नाम से जाना जाता है। तो वहाँ से हमने खरीदी करी थी और वहाँ पे सबसे सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते इन दुबई। और राशिद भाई करके हमारी एक पहचान हो गई है जिनसे मयंक ने लास्ट टाइम भी लिया था और इस टाइम भी लिया है। तो उनके वहाँ अगर आप हमारे व्लॉग्स देख के जाते हो, हमारा नाम लेते हो, तो वो आपको थोड़ा अच्छा डिस्काउंट दे सकते हैं। और आज हम जाने वाले दुबई फ्रेम। और दुबई फ्रेम का क्या रेट रहता है, कितने में हमको टिकट पड़ती है, और अगर उधर कुछ और एक्सपेंस होता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने आपको बोला था कि हम दुबई फ्रेम जा रहे हैं, दुबई फ्रेम से हम आ गए थे और दुबई फ्रेम की टिकट हमको कुछ पड़ी थी इंडियन करेंसी में 1050 रुपये और ऑनलाइन बता रही थी कुछ 1300 रुपये। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वहाँ जाके करो, क्योंकि अपन को बजट फुल ट्रिप चाहिए ना, इसलिए तो वहाँ जाके सस्ती पड़ेगी, इसलिए वहीं से करना। और कैब के लिए आपको करना ही पड़ेगा, कैब मतलब करके ही जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है दुबई फ्रेम। और कैब वाले को बस आपको इतना ही बोलना है जहाँ भी रुक रहे हो कि दुबई फ्रेम जाना है। और 5 दिनार तो वो लेते ही है, 5 दिरहम तो लेते ही है वो, क्योंकि उनके स्टार्ट ही 5 दिरहम से होता है। उसके बाद वो मीटर से चलता रहता है और ज़्यादा नहीं होते। हमारे कुछ 20 दिरहम हुए थे यहाँ से बुर्जुमान से।
जी आज था हमारा डे 4, मतलब हम गए थे आज ग्लोबल विलेज और मीना बाजार वापस से गए थे, थोड़ी खरीदी बाकी थी। तो आज का खर्चा कुछ ऐसा था कि हम टैक्सी में जो गए थे वो हमको कुछ 60 दिरहम की पड़ी थी। मतलब इंडिया में कितने, 120 एक साइड की 1200 रुपये हो गए, ठीक है। ऐसे ही हमारे एक और साइड की भी 60 दिरहम की पड़ी, मतलब हमको कुछ 2400 रुपये की टैक्सी पड़ गई थी। वही हमारी सबसे महंगी चीज़ थी, क्योंकि वहाँ मेट्रो नहीं जाती है तो हमको मुश्किल आना टैक्सी करनी पड़ी। और पर पर्सन 15 दिरहम की टिकट थी। कहाँ की? ग्लोबल विलेज की ना, हाँ ग्लोबल विलेज की 15 दिरहम की थी। और अंदर का थोड़ा खर्चा एक्सपेंसिव है, कि मतलब अगर आपको राइड्स करनी है तो वो थोड़ी महंगी पड़ जाती है। आपको 105 दिरहम का कार्ड भी मिलता है अंदर, पर उसमें सिर्फ आप 3 से 4 राइड कर सकते हो, 30 दिरहम वाली ऐसी। तो वो तो कुछ एक्सपेंसिव है, वो खर्चा आपको देखना रहा कि आपको करना है कि नहीं करना है। और अंदर अगर कुछ भी खरीदते हो, जैसे कि वो जो आप व्लॉग देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि जो जैसे कि इंडिया का बना हुआ है तो इंडिया के अंदर कुछ खरीद रहे हो, या चाइना के अंदर, या पाकिस्तान, या बांग्लादेश, तो वो सब बहुत महंगा पड़ना है, क्योंकि वो रखने का मतलब उनका कॉस्ट ही इतना रहता है दुकानों का कि उनको महंगा बेचना पड़ता है, और लोग जो शौकीन होते हैं वो लेते हैं। हाँ तो गाइस आज है डे 5। डे 5 का शेड्यूल कुछ ऐसा था कि हम गए थे मिरेकल गार्डन और क्रूज था हमारा। तो आज का कुछ ऐसा था कि हम लोग गए थे यहाँ से मॉल ऑफ एमिरेट्स। मॉल ऑफ एमिरेट्स पे मेट्रो से गए थे हम, बुर्जुमन से मॉल ऑफ एमिरेट्स। फिर वहाँ से हमने टैक्सी करी थी, 30 दिरहम लगे थे। और 30 दिरहम लगे थे, उसके बाद हम वहाँ जहाँ पहुँचे मिरेकल ऑफ गार्डन, उसकी प्राइस थोड़ी मुझे कॉस्टली लगी कि यार इतना देना आई थिंक थोड़ा कम होना चाहिए था। उसके लिए 55 दिरहम देने पड़ते, मतलब आपको पड़ जाता है 1100 रुपये। और 1100 रुपये यार सिर्फ गार्डन देखने का, मतलब इतना 1100 रुपये देना मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, बट यहाँ के हिसाब से वो सही है। और उसके बाद हम वापस आए तो 40 दिरहम लगे कैब के। फिर वापस हमने मॉल ऑफ एमिरेट्स से हमने मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से हम बुर्जुमन उतरे, और ये दोनों स्टेशन के बीच में कुछ 10 स्टेशन आते। और उसके बाद हमारा था शाम को 6 बजे पिकअप, वो भी क्रूज़ के लिए। क्रूज़ में मतलब हमारा डिनर था, तो वो हमको कुछ इंडियन रुपीज़ में 1800 से 2000 रुपये का पड़ा है। और मेरे हिसाब से तो वो कर लेना चाहिए यार, कि एक आपको व्यू देखने जो मिलता है रिवर से वो अच्छा मिलता है, शानदार वाइब्स आते, खाना भी लाजवाब था। सो फिर आ गया हमारा डे 6, और डे 6 को हम लोग गए थे डेजर्ट सफारी। तो डेजर्ट सफारी के लिए हमने कुछ 2500 या 2600 रुपये में करा था। बट इसमें ऐसा है कि MMT में अप डाउन्स आपको देखने मिलेंगे डेजर्ट सफारी में, और बहुत सारी है। मतलब हम जिस कैंप में गए थे ना उसके आजू बाजू उसने जो ड्राइवर था उसने बोला था कि 25 कैंप और है। तो कुछ है 5000 के, कुछ है 6000 के, तो हमने 2500 वाला करा था, बजट फुल वाला। और वो जो 2500 में चीजें दी थी वो मुझे मतलब इतनी अच्छी लगी। मुझे मयंक ने बताया भी नहीं था कि हमने 2500 रुपये में कराया है। मैं एक्सपेक्ट करके बैठा था कि 5000 का है और मीनिंगफुल है 5000 रुपये में। और ये भाई साहब फुल वॉल्यूम में मूवी देख रहे, तो मुझे इधर आके शूट करना पड़ रहा है। डे 7 का आज कुछ ऐसा था हमारा कि बुर्ज खलीफा गया था, वो नहीं गया था, मैं गया था। तो बुर्ज खलीफा के आपके लगते समथिंग 2900 से 3000 रुपये, क्योंकि वो अप डाउन उसमें भी थोड़ा बहुत आपको मिलता है। मतलब 3000 रुपये तो मैक्सिमम समझ के चलो। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि हम आज जीवोरा में रुके थे, तो वो जीवोरा का जो मेट्रो स्टेशन है वो फाइनेंशियल मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से हम गए थे दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन। सो दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन गए, मतलब 3 दिरहम लगे। तो ऐसे करके आप जा सकते हो। और मैं यही सजेस्ट करूंगा, दुबई आओ तो प्लीज़ टैक्सी प्रीफर मत करो, मेट्रो प्रीफर करो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी चलने की, पर बहुत सस्ते में ट्रिप हो जाएगी। मतलब अगर आप इंडिया से सोच के आ रहे हो ना कि 60 से 70,000 के अंदर करनी है मतलब ट्रिप, तो हो जाएगी, बेफिक्र आ जाओ आप। अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो दुबई, तो और स्पेशली गुजराती हो जो नाश्ता भर के लाते हो ना, वो फुल भर के लाना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि थोड़ा खाना कॉस्टली है। मुझे तो बहुत कॉस्टली लगा, बट यहाँ के हिसाब से सस्ता है, बट इंडिया के हिसाब से बहुत महंगा है, क्योंकि यहाँ खाना ही सबसे महंगा है और टैक्सी सबसे महंगी है। ये 2 चीज ही महंगी है, बाकी तो जो रेट चल रहे हैं उसके चल ही रहे। अगर आप 8 दिन रुकते हो तो पर पर्सन आपको समथिंग मेरे हिसाब से 14 से 15 हजार रुपये का खाना ही पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ खाना बहुत महंगा है। मतलब जिस हिसाब से हम दोनों खा रहे थे ना, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 14 से 15 हजार रुपये आपको 8 से 9 दिन के लगेंगे। और एक और बात का ध्यान रखना कि आप यहाँ अभी कोरोना में अगर विजिट करते हो दुबई,
तो भाई आपको एक थोड़ा सा झटका और पैसे का फटका दोनों लगने वाला है कि आप यहाँ से जब वापस इंडिया के लिए जाते हो ना, तो भी आपको कोविड टेस्ट कराना जरूरी है। और पैसे का फटका किसे, हमने यहाँ कल कोविड टेस्ट कराया। मयंक, अपन ने कोविड टेस्ट कराया, कितने रुपए दिए जरा बताना तो। 150 दिरहम। 150 दिरहम। 150 दिरहम मतलब इंडियन करेंसी इजिकल टू 3000 रुपीज। और 3000 रुपये कोविड टेस्ट के देना मतलब कितनी बड़ी बात हो गई यार। हाँ तो गाइस, आज है हमारा डे 8 और आज हमारे पास कुछ नहीं है करने को। हमने सोचा था कुछ खरीदी कर लेंगे आज के दिन, बट बैग इतने फुल हो गए कि लग नहीं रहा है कि कुछ खरीदी कर पाएंगे। तो मतलब आज के दिन आपको कुछ भी घर के लिए शॉपिंग करना हो तो उस हिसाब से आपका देख लेना कि आपको कितने धीरम यूज़ करने, 100, 200, 300, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी खरीदी करते हो, कितने रुपए की चीज़ लाते हो। तो डे 8 हमने छोड़ दिया था कि मतलब हाँ घूम लेंगे, फिर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। आज हम 12 बजे चेकआउट भी कर देंगे। और अगर आप लोग को जीवरा होटल का पता करना है कि जीवरा होटल हमने कितने में करी है, तो वो भी बता देता हूँ। जीवरा होटल हमने 5000 रुपीज़ पर डे में करी है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर बस एक शौक होना कि हाँ यार इतनी ऊंची होटल में रुकना है, 65 फ्लोर पे हम रुके, तो इसलिए आप एक दिन कर लो 5000 रुपये का। बाकी आप हॉलीडे इन करो, वो मुझे सबसे बेस्ट लगी है। हॉलीडे इन के साइड आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा, तो आपका ही बेनिफिट है उसमें। फ़्लाइट दरअसल मैंने शायद बताया नहीं है अभी तक, तो फ़्लाइट हमारी कुछ 20,000 में हो गई थी। क्योंकि 20,000 में इसलिए इतने सस्ते में हुई थी क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी करवा लिया था, हमने कुछ महीने पहले करवा लिया इसलिए। और वीज़ा के हमारे 7,000 रुपये लगे, वो अलग, मतलब कुछ 27,000 रुपये का पूरा पड़ा है। और हमने 5 दिन के लिए होटल हॉलीडे इन करी थी, तो वो हमको 10,000 रुपये में पड़ी। आशा करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलता हूँ ऐसे ही नए व्लॉग में।